Hello and welcome to my channel Ancient Vedic Astrology. I am your astro friend ज्योतिष गुरु श्री इंद्रजीत। दोस्तों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करेंगे। वो है आपका जॉब या प्रोफेशन। जॉब या प्रोफेशन के बारे में मैंने पिछले भी कुछ वीडियोस बनाए हैं। उसमें आपने देखा होगा कि मैंने शनि पर ज़्यादा महत्व दिया है। शनि से आप अपना प्रोफेशन या जॉब निकाल सकते हैं, लेकिन आज हम निकालने की ये कोशिश करेंगे कि आपको जॉब या प्रोफेशन मिलेगा या नहीं, सर्विस ओरिएंटेड जॉब आपको मिल सकती है या नहीं। आपने देखा ही होगा कि जॉब या सर्विस के जो मार्केट है वो कितना ख़राब स्थिति में चल रहा है इंडिया में। एक सरकारी पोस्ट अगर खाली होता है तो उसके लिए 100, 150, 200 एप्लीकेशन जमा होता है, उससे भी ज़्यादा। कुछ दिनों पहले सरकारी नौकरी के लिए 700-800 पोस्ट खाली हुए थे, वैकेंट हुए थे। उसके लिए न्यूज़पेपर में ऐड आया था, तो 700-800 पोस्ट के लिए 6-7 लाख लोगों ने अप्लाई किया था, और उनमें से इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर सब मौजूद थे। जहां उन लोगों की डिमांड थी 8वीं पास, क्लास 8 पास, ये रिक्वायरमेंट था। लेकिन इंजीनियर, डॉक्टर, पीएचडी तक अप्लाई किया था एक सरकारी नौकरी को पाने के लिए। तो आप सोच ही सकते हैं नौकरी पाना कितना एसेंशियल है इंसान की ज़िंदगी में। तो आज उसी विषय में बात करेंगे कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। सर्विस मतलब यहाँ पे नौकरी की बात कर रहे हैं। नौकरी आपको मिल सकती है या नहीं। ऐसी बात नहीं है कि अगर नौकरी ना मिले तो कुछ नहीं कर सकता इंसान, और भी कुछ बहुत कुछ कर सकता है ज़िंदगी में, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि नौकरी उसको मिल सकती है या नहीं। आज जो रूल बताएंगे, कम से कम 80 से 85% केसेस में मैंने लगाया है, उसको अप्लाई किया है, वो लगभग सटीक अभी तक पाया गया है। कुछ केसेस में तो आप जानते ही हैं कि हिसाब इधर उधर हो ही जाता है, लेकिन 80 से 85% केसेस में ये रूल सटीक बैठता है। इसलिए आप भी अपने बर्थ चार्ट में या अपने रिश्तेदारों के, जान पहचानों के लोगों के बर्थ चार्ट में इसको अप्लाई कर सकते हैं, ये पता करने के लिए कि उसको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो रूल क्या है, सबसे पहले ये बता देते हैं। रूल है, आपको नौकरी पाने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा आपके बर्थ चार्ट का 10th हाउस का लॉर्ड, दसम पति। 10th हाउस का लॉर्ड आपको देखना है। 10th हाउस में बैठा अगर कोई प्लैनेट है तो उस प्लैनेट को भी देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको जो देखना है 10th हाउस का लॉर्ड। दसम भाव में बैठा हुआ जो प्लैनेट है उससे ज़्यादा आपको 10th हाउस का लॉर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th हाउस का लॉर्ड कौन से प्लैनेट के नक्षत्र में है, और जिस भी प्लैनेट के नक्षत्र में है वो किसी तरह से दूसरे भाव या छठे भाव से रिश्ता बना रहा है कि नहीं। सेकेंड हाउस होता है आपका इनकम, और 6th हाउस होता है नौकरी का भाव। 6th हाउस से ही नौकरी देखा जाता है। 10th हाउस होता है आपका कर्म। कर्म तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, नौकरी भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, लेकिन 6th हाउस होता है आपका नौकरी, सर्विस ओरिएंटेड जॉब। इसीलिए 10th हाउस का जो स्वामी है वो प्लैनेट किसी तरह से जो भी नक्षत्र में है, उस नक्षत्रपति जो ग्रह है, जो प्लैनेट है, वो किसी तरह से 2nd या 6th हाउस से संबंध बना रहा है कि नहीं। अगर नहीं बना रहा है तो ये आपको देखना है कि 10th हाउस के लॉर्ड के ऊपर 2nd या 6th हाउस के किसी भी प्लैनेट का एस्पेक्ट यानी दृष्टि है या नहीं। यानी किसी तरह से 10th हाउस के जो स्वामी है उसके साथ 2nd हाउस या 6th हाउस का एक रिलेशन चाहिए, तो जाके उसको नौकरी मिलेगी। और एक बात हमेशा यहाँ पे ध्यान में देना है कि 10th हाउस का लॉर्ड जो भी प्लैनेट हो वो किसी तरह से शनि या केतु के नक्षत्र में ना रहे। अगर शनि या केतु के नक्षत्र में हो तो उस नक्षत्रपति प्लैनेट को नहीं लेना है। मैं एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले रूल बता देता हूं, आपको हो सकता है शुरुआती हिस्सों में थोड़ा डिफिकल्ट लगे, लेकिन समझाने पर उतना मुश्किल नहीं लगेगा। 10th हाउस का लॉर्ड जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्रपति जो प्लैनेट है वो शनि या केतु नहीं होना पड़ेगा। अगर शनि या केतु हो गया तो आपको उस नक्षत्रपति प्लैनेट को नहीं देखना है। तब आप दूसरे तरीके से देखिए कि दूसरे भाव या छठे भाव से
उस 10th लॉर्ड का कोई रिश्ता बन रहा है कि नहीं है। अगर बन रहा है तो उसको नौकरी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, या काफ़ी मुश्किल होगी उसे नौकरी मिलने में। इस तरह के केसेस में देखा जाता है अगर उसको किसी तरीके से नौकरी मिल भी जाती है तो वो स्टेबल नहीं होता है, उसका जॉब चली भी जाती है। तो सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट नंबर 1 पे। ये है आपका चार्ट नंबर 1। इस चार्ट नंबर 1 पे देखिए, ये है उसका इस बर्थ चार्ट का एसेंडेंट यानी लग्न। ये मीन लग्न का चार्ट है। मीन लग्न के आपके ये अगर लग्न है तो एंटी क्लॉकवाइज आएंगे, तो ये रहा आपका 10th हाउस। 10th हाउस आ जाता है सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यानी धनु राशि। तो धनु राशि आपका 10th हाउस है, तो 10th हाउस का लॉर्ड कौन हुआ? धनु राशि के पति यानी बृहस्पति। अब बृहस्पति देखिए यहाँ पे बैठा है वृश्चिक राशि में। बृहस्पति यहाँ पे वृश्चिक राशि में बैठा है। मैंने नक्षत्र यहाँ पे नहीं लिखा, तो यहाँ पे इस चार्ट के लिए बृहस्पति जान लीजिए शनि के नक्षत्र में बैठा है। बृहस्पति यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में। अनुराधा नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो बृहस्पति जिस भी नक्षत्र में है, 10th लॉर्ड जुपिटर जिस भी नक्षत्र में है, उस नक्षत्रपति प्लैनेट जुपिटर यहाँ पे अनुराधा नक्षत्र में है, वृश्चिक राशि में, तो उस नक्षत्र का मालिक है शनि। तो मैंने क्या बताया कि शनि या केतु का नक्षत्र अगर हो गया 10th लॉर्ड का, तो नक्षत्रपति इस प्लैनेट को नहीं देखना है, किसी और तरीके से उस समय देखना है कि 2nd या 6th हाउस के साथ उसका कोई रिश्ता बन रहा है कि नहीं, 10th लॉर्ड का। तो यहाँ पे जुपिटर शनि का नक्षत्र में बैठ गया, तो नक्षत्रपति प्लैनेट को नहीं देखेंगे, यानी शनि हो गया है, इसलिए अब इस नक्षत्रपति प्लैनेट को छोड़ देंगे। अब क्या देखना है, जुपिटर के ऊपर किसी तरह से 2nd हाउस या 6th हाउस का कोई रिलेशन है या नहीं। गौर से देखिए, यहाँ पे बैठा है मंगल सिंह राशि में, लियो में। ये कौन सा हाउस है? ये अगर लग्न है, धनु लग्न है, तो लियो कौन सा है? लियो है सिंह राशि आपका 6th हाउस। तो ये 6th हाउस में बैठा है मंगल। मंगल अपने पोजीशन से चौथे भाव में दृष्टि डालता है। तो देखिए मंगल यहाँ पे 1 2 3 4th, मंगल अपना चौथा एस्पेक्ट, 4th एस्पेक्ट जुपिटर पे दे रहा है। और मंगल कौन है? मंगल द्वितीय भाव का स्वामी है। तो 2nd हाउस के साथ 10th हाउस के लॉर्ड जुपिटर का रिश्ता बन गया। और मंगल बैठा कहाँ पे है? 6th हाउस में। तो 6th हाउस के साथ भी जुपिटर का रिश्ता बन गया। हालांकि जुपिटर जिस प्लैनेट के नक्षत्र में है वो शनि हो गया, इसीलिए हमने शनि को देखा नहीं, लेकिन जुपिटर के ऊपर मंगल का एस्पेक्ट है और मंगल दूसरे भाव का स्वामी है और छठे भाव में बैठा है, इसलिए दूसरे भाव और छठे भाव दोनों से 10th लॉर्ड जुपिटर का रिश्ता बन गया। इस आदमी को नौकरी मिल गया। समझ में आ रहा होगा दोस्तों? यानी शनि या केतु का नक्षत्र अगर हो गया 10th लॉर्ड का, तो हमें उस नक्षत्रपति प्लैनेट को और तवज्जो नहीं देना है। अगर शनि या केतु ना होके कोई और प्लैनेट हो जाता है उस नक्षत्र का मालिक, तो हमको क्या देखना है? वो नक्षत्रपति प्लैनेट किसी तरह से दूसरे भाव या छठे भाव के साथ जुड़ा है या नहीं। अगर है तो उसे नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शनि या केतु का नक्षत्र है तो हमको उस नक्षत्रपति प्लैनेट को नहीं देखना है। आ रहा है समझ? इस आदमी को नौकरी मिला है, ये जॉब करता है। अब आ जाते हैं चार्ट नंबर 2 पे। इस चार्ट नंबर 2 पे देखिए, ये है चार्ट नंबर 2। इस चार्ट नंबर 2 पे लग्न यहां पे है, यहां पे लग्न है धनु, एसेंडेंट धनु है। धनु लग्न के लिए 10th हाउस का स्वामी एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 10th हाउस आपका यहाँ पे है कन्या राशि में। 10th हाउस में यहाँ पे शनि बैठा है, लेकिन मैंने क्या कहा? 10th हाउस का जो लॉर्ड है उसको लेना है। 10th हाउस का लॉर्ड बुध है और बुध यहाँ पे बैठा है अष्टम भाव में, कर्क राशि में। बुध यहाँ पे अष्टम भाव में कर्क राशि में बैठा है और यहाँ पे बुध शनि का नक्षत्र में ही बैठा है। कर्क राशि में बुध शनि का नक्षत्र पुष्या नक्षत्र में बैठा है। अब हमने क्या कहा कि 10th हाउस का जो लॉर्ड है वो जिस भी नक्षत्र में है, अगर वो शनि या केतु है तो उसको तवज्जो नहीं देना है। नेक्स्ट क्या देखना है? इस 10th लॉर्ड बुध के साथ 2nd हाउस या 6th हाउस का कोई रिश्ता हो रहा है कि नहीं। तो 2nd हाउस में देखिए राहु बैठा है। राहु तो ऑपोजिट हमेशा देखता है,
इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सेकंड हाउस का मालिक है शनि, शनि के साथ बुध का कोई रिश्ता नहीं हो रहा है, सिर्फ शनि के नक्षत्र में है, और शनि के नक्षत्र में होता है तो हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो सेकंड हाउस के साथ रिश्ता बुध का डायरेक्टली नहीं हो रहा है। सिक्स्थ हाउस के साथ देखें तो सिक्स्थ हाउस यहाँ पे मौजूद है। सिक्स्थ हाउस आपका वृषभ राशि है, वृषभ राशि का मालिक है वेनस, वेनस यहाँ पे बैठा है, वेनस के साथ बुध का कोई रिश्ता नहीं हो रहा है। सिक्स्थ हाउस में बैठा है जुपिटर यानी बृहस्पति, बृहस्पति के साथ भी बुध का कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। यानी 10th हाउस के लॉर्ड, 10th हाउस यहाँ पे कन्या राशि है, उसका लॉर्ड बुध 8th हाउस में बैठा है और उसके साथ दूसरे घर या छठे घर का कोई रिश्ता नहीं बन रहा है। इस चार्ट नंबर 2 के आदमी को नौकरी नहीं मिला है दोस्तों। तो ये एक रूल आप मान के चल सकते हैं, जो कि बहुत केसेस में मैंने सटीक पाया है। कुछ एक्सेप्शन हर एक केस में होता है, लेकिन 80 से 85% केसेस में जो सही चलता है तो उसको आप रूल मान के चल सकते हैं। इस चार्ट में बहुत आसानी से सेकंड हाउस के साथ और सिक्स्थ हाउस के साथ 10th लॉर्ड जुपिटर का रिश्ता बन गया, तो इस आदमी को नौकरी मिल गया। यहाँ पे 10th लॉर्ड चार्ट नंबर 2 में 10th लॉर्ड बुध के साथ कोई रिश्ता सेकंड या सिक्स्थ हाउस का नहीं हो रहा है, तो उसको नौकरी नहीं मिली। तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं कि आपको ज़िंदगी में नौकरी मिलेगी या नहीं। अगर किसी तरह से मिल भी जाए तो वो कितना स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी कुछ दशा और अंतरदशा के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो डिटेल एनालिसिस अलग है। तो आप लोग अपने बर्थ चार्ट में या अपने रिश्तेदारों के, अपने फ्रेंड्स के, रिलेटिव्स के बर्थ चार्ट में इसको इस्तेमाल कीजिए, उन लोगों की मदद कीजिए जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग नौकरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सरकारी नौकरी का एग्ज़ाम या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब या नौकरी ढूंढ रहे हैं, उन लोगों की मदद कीजिए। आप लोग मेरे साथ भी संपर्क कर सकते हैं। आपको अगर जॉब या नौकरी में कोई परेशानी है या आप जॉब या नौकरी ढूंढ रहे हैं, आपको मिलेगी या नहीं, आपको दिक्कत हो रहा है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। और इस तरीके से मैंने इस वीडियो में जॉब या प्रोफेशन आपको कैसे मिलेगा, नौकरी मिलेगी या नहीं, इसको डिस्कस किया। आशा रखते हैं कि वीडियो आपके लिए थोड़ा सा मदद ज़रूर करेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स में शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा दोस्तों। तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।